सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। बिना किसी फल की आसक्ति के निष्काम कर्म योग करना तथा कर्म के परिणाम को भी भगवान की ओर, समाज कल्याण की ओर समर्पित कर देना, ये परमात्मा से जा मिलने का, पाप पुण्य के बंधन से मुक्त होने का मार्ग है। किंतु मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये सब बहुत कठिन जान पड़ता है। क्या सांसारिक आसक्तियों के साथ रहते रहते ही इस जीवन को सुखी बनाने का कोई उपाय नहीं? उन्हीं उपायों का ही उल्लेख इन 2 श्लोकों में किया गया है। ये उपाय जीवन सुखी बना सकते हैं, मन शुद्ध कर सकते हैं और अंततः मनुष्य को निष्काम कर्म की ओर भी अग्रसर कर सकते हैं। श्री कृष्ण इन श्लोकों में बताते हैं कि इस सृष्टि की रचना के समय इसके रचयिता प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्य को यज्ञ की एक प्रणाली देकर कहा कि यह यज्ञ करके तुम समृद्धि पा सकते हो। यह यज्ञ तुम्हारी इच्छा पूर्ति का मार्ग बनेंगे। यज्ञ की आहुति से तुम देवताओं को प्रसन्न करोगे और उत्तर में वे देवता तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। इसी पारस्परिक संबंध से तुम श्रेष्ठतम कल्याण प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य इच्छाएं रखता है तथा निष्काम कर्म योग करने में सक्षम नहीं, उसे शास्त्रों के अनुसार यों कर्म रूपी यज्ञ करना चाहिए। इससे सुख मिलेगा तथा मनुष्य को साथ ही अपना आध्यात्मिक विकास भी निरंतर करना चाहिए। कर्म रूपी यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करना तथा प्रत्युत्तर में देवताओं का मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण करना, यह उसी प्रकार है जिस प्रकार मनुष्य सरकारी प्रशासन को अपना कर चुकाता है तथा प्रत्युत्तर में प्रशासन उसे बिजली, पानी, सड़क इत्यादि सुविधाएं प्रदान करता है। अंतर केवल यही है, सरकारी प्रशासन और नागरिकों के बीच का संबंध देश को सुचारू रूप से चलाता है, जबकि देवताओं और मनुष्य के बीच का ये आदान प्रदान संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रगतिशील रखता है। जिस प्रकार देश के प्रशासन में कई विभाग बिजली, पानी, सड़क इत्यादि के लिए होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में भी ऊर्जा विभाग सूर्य देव के संचालन में, शिक्षा विभाग देवी सरस्वती के संचालन में, अग्नि विभाग अग्निदेव के संचालन में तथा ऐसे अनेक विभाग हैं। कितनी सुंदर है ये ब्रह्मांड की रचना, जहां हर कोई यदि केवल अपने निर्धारित कर्म करता रहे, कृतज्ञता और सहयोग का जीवन व्यतीत करे, तो सभी को समृद्धि प्राप्त होगी। कोई पीछे नहीं छूटेगा। मनुष्य को केवल यह समझना होगा कि सुखी रहने के लिए उसे पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता है, एक दूसरे की आवश्यकता है। अकेले में उसका कोई अस्तित्व नहीं। कृतज्ञता और आपसी सहयोग, ये 2 गुण इस ब्रह्मांड के मौलिक आधार स्तंभ हैं तथा व्यक्तिगत जीवन में भी इन सिद्धांतों को उतारने की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस जीवन के प्रति तथा इस जीवन को रूप देने में औरों की भूमिका के प्रति सदा कृतज्ञ रहता है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि उसके मन में कोई नकारात्मकता नहीं, अपितु वह तो समृद्धि के दृष्टिकोण से ही जीवन को देख रहा है, जहां उसके पास सब कुछ पर्याप्त है। साधन, अच्छे बुरे अनुभव सब उसके भले के लिए ही है। और ऐसे समृद्ध भाव वाला मनुष्य औरों से ईर्ष्या नहीं रखता, औरों की सहायता करता है और इसी सहायता के प्रति उत्तर में उसे हर मोड़ पर सहायता
और शुभकामनाएं मिलती भी हैं। कितना सुंदर चक्र है ये, जहां कृतज्ञता का भाव सहयोग के लिए प्रेरित करता है। सहयोग समृद्धि लाता है और उस समृद्धि के प्रति मनुष्य पुनः कृतज्ञ है। ना ईर्ष्या, ना द्वेष, केवल सभी की प्रगति। जीवन एक दर्पण के समान है। जो आप देंगे वही प्रतिबिंब की भांति आपको जीवन में मिलेगा। इसीलिए सदा कृतज्ञ रहिए, सदा औरों का सहयोग कीजिए। प्रत्युत्तर में आपको यही मिलेगा भी। जीवन आनंदमयी होगा। विचार कीजिए। सामाजिक परिस्थितियों में साधारणतः 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो पूर्णतः औरों पर आश्रित होते हैं। किसी भी संबंध में ये लोग केवल औरों की पहल, उनकी सहायता पर ही निर्भर हैं। वे केवल ग्रहण करना जानते हैं, देना नहीं। इसके विपरीत वे भी हैं जो पूर्णतः एकाकी हैं। इनका विश्वास यह है कि जीवन में सुख के लिए इन्हें किसी और की आवश्यकता ही नहीं। ये कदाचित सहायता करते अवश्य हैं, किंतु अपनी ओर बढ़ाई गई किसी भी सहयोग को नकार देते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में संबंध अधिक समय तक टिक नहीं पाते। एक अधीन व्यक्ति के साथ संबंध शीघ्र ही एक भारी बोझ बनकर रह जाता है। जहां सहयोग नहीं, केवल निर्भरता है। वहीं इसके विपरीत स्वयं को पूर्णतः स्वतंत्र मानने वाले एकाकी लोग अनायास ही औरों को उन पर आश्रित होने का आभास करवा देते हैं। ऐसे संबंधों में भी संतुलन बिगड़ जाता है। मधुर संबंधों का आधार है संतुलन। एक ऐसा समीकरण जहां दोनों लोग सहयोग के अभिलाषी भी हैं और सहायता प्रदान भी करते हैं। यही हैं वे तीसरे प्रकार के लोग जो स्वयं को ना पूर्णतः किसी पर आश्रित मानते हैं और ना ही पूर्णतः स्वतंत्र। वे जानते हैं कि जीवन की परिस्थितियों के अनुसार वे सहयोग देंगे भी और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग ग्रहण करने से भी लज्जित नहीं होंगे। जीवन में इस सहयोगिता का महत्व समझिए। इस दृष्टिकोण को अपनाइए। ऐसे ही संबंध पारस्परिक चलते हैं। विचार कीजिए। किसी भी संगठन की प्रगति उसके उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर निर्भर है और यह संतुष्टि निर्भर है उस संगठन के उत्पादों की गुणवत्ता पर। यही गुणवत्ता सुधारने के लक्ष्य से अनेक लोग पारस्परिक कार्यरत रहते हैं। विचार कीजिए। मधुर संगीत किसे नहीं भाता। एक ऐसा संगीत जिसमें सितार, तबला, बांसुरी तथा ऐसे कई वाद्य यंत्र मिलकर एक मीठी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस मेलजोल का केवल एक ही तो उद्देश्य है, श्रोताओं का आनंद। किंतु यदि किसी दिन तबला या फिर बांसुरी या कोई और यंत्र स्वार्थी हो जाए और इस स्वार्थ में औरों से ऊंचा बोलने लग जाए तो पूरा संगीत बिगड़ जाएगा। किसी एक भी यंत्र का स्वार्थ पूरी संगीत रचना को ध्वस्त कर सकता है। उसी प्रकार अनेकों सहकर्मियों के सहयोग के अनुपात पर ही किसी संगठन का उत्पाद निर्भर है। किंतु यदि इनमें से कुछ लोग सामूहिक उद्देश्य छोड़कर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होने लग गए तो सहयोग कठिन हो जाएगा, अनुपात उलट जाएगा और इससे उत्पादों की गुणवत्ता घटेगी। उपभोक्ता उसे अस्वीकार कर देंगे। जिस प्रकार भोजन में किसी एक सामग्री का अधिक होना स्वाद बिगाड़ देता है, उसी प्रकार कुछ लोगों का स्वार्थपूर्ण स्वभाव संगठन को हानि पहुंचा सकता है।
इसीलिए किसी भी संगठन को चाहिए लोगों में तथा भिन्न विभागों में नकारात्मक स्पर्धा नहीं, अपितु सकारात्मक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाए। इसी से प्रगति होगी और यह उत्तरदायित्व वहां कार्यरत लोगों पर भी है। यदि वे स्वार्थ त्याग कर सहयोग से काम करेंगे तो विकास होगा और इस विकास का लाभ उन्हें भी मिलेगा। संगठन और कर्मियों के बीच यह एक पारस्परिक सहभागिता का समीकरण है। यही प्रगति का मार्ग है। विचार कीजिए।